उस दिन बस ऐसे लगती रही मुझे, कोई मेरे भैया लेके चलो हॉस्पिटल, मैं किससे कहूँ कौन लेके जाएगा और कैसे पहुँचेगा ये हॉस्पिटल। फिर एक से कही भाई तू बस मेरे भैया हॉस्पिटल पहुँचा दे कैसे भी करके, हमारे घर बाइक खड़ी है तो भले ही हमारी बाइक पे ले चल, लेकिन मेरे भाई ये लेके चल क्योंकि मेरे भाई की बहुत हालत ख़राब है। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तनवर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो जैसा कि आप सब देख ही रहे हो, आज तीसरा दिन है। क्या हुआ था, मतलब विकी की तबीयत को ही आप सबको भी पता चल ही गया उस चीज़ के लिए। परसों अचानक से मैं सो रही थी, जिस दिन मेरा बरसाने जाना कैंसिल हो गया उस दिन की बात है। तो मैं सोई हुई थी और अपनी पापा अपनी स्कूल चले गए बच्चों को लेके, दक्ष पार्थ स्कूल चले गए और विशु भी अपनी जॉब पे चला गया। मम्मी नीचे किसी से बात कर रही थी, तो पता नहीं था, मम्मी बाहर ऐसे ही नीचे बात कर रही थी, कोई माँ जी आ गई थी उनके पास बात करने के लिए, तो मम्मी वहाँ बात कर रही थी। उस दिन भाभी आई, तो पहले भाभी हमारे घर पे आई थी, फिर वो जिद करने लगी, इनका भी यहाँ पे घर है हमारे पड़ोस में, तो वो कहने लगी कि दीदी आप चलो, मैंने मम्मी को बोल दिया है कि मेरे साथ प्रीति दीदी आएंगी, तो आप भी मेरे साथ घर पे चलो, क्योंकि हम दोनों साथ में बरसाना जाने वाले थे। तो उन्होंने भी तैयारी कर ली थी, मेरी भी तैयारी हो गई थी, तो हम काम से तो फ्री हो ही गए थे, मैं तो हो गई थी काम से फ्री। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई, तो भाभी मुझे वहीं पे मिल गई थी स्कूल में ही। फिर हम दोनों साथ में घर पे आए। घर पे आने के बाद में फिर भाभी यहाँ पे आई, फिर मैं भाभी के यहाँ गई, तो वहीं मुझे 11 बज गए। फिर 11 बजने के बाद मैंने कहा अब तो मेरा सोने का टाइम हो गया, क्योंकि 11 से 1 सो जाती हूँ मैं, फिर 1 से तो खैर पहले उठती हूँ। खुद मैं अपने फ़ोन में अलार्म सेट करके सोती हूँ 12:40 का, क्योंकि 1 बजे पार्थ की छुट्टी हो जाती है। फिर मुझे पहले पार्थ को लाना होता है, फिर आपको पता ही है बच्चों को घर लेके आओ, फिर उनकी ड्रेस चेंज करानी, लंच बोतल खुद निकाले, उनको कपड़े देने, खाना देना, फिर उसके बाद ही इतने में ही दक्ष का टाइम हो जाता है। 2 बजे फिर दक्षु आता है, फिर दक्ष का, क्योंकि दक्ष को जाना होता है 2:30 बजे ट्यूशन, तो फटाफट से उसको करती हूँ, उसका खाना वाना अपना, उसका वर्क देखना, क्योंकि देखो बच्चे भले ही कर तो लेते ही है, हालांकि वैसे ही कहने लगो दोनों बच्चे अपना ट्यूशन का वर्क खुद ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ टीचर पे ही डिपेंड नहीं रहना, बच्चे क्या कर रहे हैं ये सब चीज़ें देखना। तो इस सब के लिए मैं उनके स्कूल आने से पहले अपने 1-1.5 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट है दिन में सोने की। तो फिर मैं भाभी के साथ गई, मैंने कहा अब तो 11 बज गए, मैंने कहा मैं चलती हूँ। वहीं मैंने टाइम देख के मैंने कहा 11 बज गए, मुझे जाना चाहिए। मैं घर पे आ गई, आके मैं मम्मी से कहने लगी, मैंने कहा मम्मी ठीक है मैं सो जाती हूँ। मम्मी ने कहा ठीक है तू सो जा। मैं सो गई, बिल्कुल भरपूर नींद में मैं सो रही थी। मैं नींद में सोई हुई थी, अचानक से विक्की बहुत तेज़ रोया, सच में ही, मतलब क्या कहूँ, मैं मम्मी से कहते टाइम भी डर रही थी। मैंने कहा मम्मी मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी के कोई ख़त्म हो गया, और भाई आवाज़ हमारे घर से आ रही थी, मतलब दिमाग काम नहीं किया दिमाग ने, ऐसे अचानक से, मतलब कुछ ही सेकंडों में इतने बुरे बुरे ख्याल आए कि मतलब ये हो क्या गया। और जैसी मैं आई, जो ये चौखट आपको दिख रही है ना पीछे, इस वाली चौखट को पकड़ के रो रहा। फिर भी यूँ ना करी कि उठा दूँ, सो रही है, मम्मी भी नीचे, मम्मी आवाज़ लगा दो है, और बिल्कुल मछली की तरह होगा, इतना भयानक दर्द इसके,
सच में जो कंडीशन ही ना, पर मैंने फिर भी इसे हिम्मत दिखाई। मैंने कि अगर जो मैं ऐसे टूटी ना तो ये मुझसे ज़्यादा टूट जाएगा, कि अब मुझे हिम्मत से काम लेना है और देखें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैंने इससे पूछी, मैंने कि तेरा क्या हो रहा, तो फिर इसने बताई दीदी मेरे ये है ना, ये चीज़ ये दोनों साइड ना मेरा बहुत बुरा दर्द हो रहा। मैंने कि किस चीज़ का दर्द हो रहा, क्योंकि देखो ये उसी टाइम मतलब इसने मुझे कॉल किया है किस चीज़ के लिए, मेरे सोने से पहले। तो फिर मेरी बात हुई है फ़ोन पे, मैंने इसकी स्टोरी देखी तो मैंने इसे पूछी, मैंने कि तू कहाँ है। इसने कही मैं हॉस्पिटल हूँ। मैंने अच्छा, मैंने ठीक है तुम नुखा, मैंने ठीक। मम्मी इतना भी कह रही मुझसे कि विक्की हॉस्पिटल गया और अब तक आया ना। मैंने कि मम्मी बात होगी मेरी, आ रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरे सोने से पहले हालांकि ये आ गया, हाँ उस दिन की बात है, ये आया। फिर इसने कही मम्मी दीदी तो यहीं है। फिर मम्मी ने कही हाँ यूँ तो यहीं है। नुका आप कह रही कहीं गई है, नुका जो बहू आई उसके साथ गई, पर यूँ आ गई। मैं मम्मी बता के गई, मैंने मम्मी मैं भाभी के साथ जा रही, क्योंकि मम्मी नीचे ही उस टाइम। मैं आ गई, फिर मम्मी मैं विक्की हैं ये, मैं मम्मी से कह के सोई हूँ, मैंने मम्मी मैं सो रही हूँ। मम्मी अपने नीचे चली गई, कपड़े धोए, कपड़े उपड़े में लग गई। उसके बाद भाई मैं सो गई। और ये जो उठा इसका दर्द हुआ बहुत गंदा। मैंने की तू डिस्पेंसरी गया, तेरे क्या बताया डॉक्टर ने। इसने मुझे बताई कि दीदी डॉक्टर ने यूँ कही कि इन्फेक्शन है पेट में। मैंने इन्फेक्शन में ऐसा दर्द तो ना होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं देखो घर में सवारी, उस टाइम जो मैं लाचार हुई ना, घर में सवारी ही, पर मुझे लग रहा कि भैया कोई मेरे भैया ले जाओ, मैं मतलब कैसे भी करके इसे लेके जाऊँ, क्योंकि इसके चलना भी बस की ना है। जब भी रोया फिर मम्मी भी आ गई ऊपर, क्या होगा क्या होगा, वे मुझसे ज़्यादा घबरा गई। मैं तो सच में ही हाथ जोड़ रही हूँ कि राधा रानी शायद इसलिए जाना कैंसिल हो आया, क्योंकि अगर मम्मी अकेली होती तो मम्मी कुछ ना कर पाती। फिर मैंने विकी किसी की स्कूटी पर बैठाया। भाई थैंक यू सो मच, तो हमारे दुख में काम आया सच में। मैंने कि भैया तू मेरे भैया हॉस्पिटल लेके चल। तो मैंने कि मैं पैदल आ रही हूँ तू चल। विक्की वहाँ पहुँचा, फिर मैं गई। उसके बाद वहाँ जाकर डॉक्टर ने कही कि भाई बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा, पहले हमें जांच करना होगा कि क्योंकि इससे बुखार भी हुआ 2 दिन पहले। हमें ये जांच करनी होगी ब्लड टेस्ट कि इसके बुखार तो नहीं है, कभी डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है जिससे प्लेटें कम हो गई हो। मैंने पापा फ़ोन करे, मैंने पापा ऐसे ऐसे बात होगी, और उन्होंने कि एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कि भाई मैं एक बार कंफर्म कर लूँ घर पे, फिर भी बता तो दूँ। फिर मैंने मम्मी के पास फ़ोन करा, मम्मी ने कि अपने पापा से बात कर। फिर मैंने पापा के पास फ़ोन करा, फिर पापा ने कि बेटा जो हो कर, और मैं आ रहा हूँ, तो इतना भाई ये देख। मैंने ठीक है। फिर उन्होंने इसे इंजेक्शन दिया दर्द का। उसके बाद इसका ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट में तो मलेरिया आया थोड़ा, बाकी उन्होंने की प्लेटलेट ठीक है। मैंने कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने कही अगर अब फिर दोबारा बुखार आता है तो इसे दवाई देंगे उसकी। फिर उन्होंने कि अल्ट्रासाउंड कराओ। कल अल्ट्रासाउंड कराया, क्योंकि ब्लड टेस्ट उसी दिन हो गया। फिर रिपोर्ट नेक्स्ट डे मिली, फिर अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आई। फिर डॉक्टर ने कही जो दर्द है ना वो हमें किसी और चीज़ का दर्द लग रहा हो, तो अल्ट्रासाउंड कराओ फिर क्लियर होएगा। कल अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें कुछ ना आया, पर मन तसल्ली ना हो रही मेरे। तो अब देखो, अब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे, क्योंकि वहाँ ना आया तो कहीं और, क्योंकि जो डॉक्टर को डाउट है। अब कल वाले अल्ट्रासाउंड में तो फैटी लीवर आया कि लीवर पे फैट है, लेकिन डॉक्टर कह रही है मुझे लग नहीं रहा और आप इस चीज़ की दवाई ले लो। मैंने कहा जब ये आपको लग नहीं रहा
और जो दर्द हमने बताया है हमें भी वो चीज़ लग रही है और आप पे भी वो चीज़ लग रही है, तो मन की इसके अकॉर्डिंग तो भाई हम खा रहे फैटी लीवर की दवाई है कोई और चीज़, फिर फ़ायदा क्या है। और कोई भी पेन किलर होती है कुछ भी होती है सारी किडनी पर असर करती है। मैंने की तो ये हम जब खाएंगे, जब ट्रीटमेंट कराएंगे इस चीज़ का आगे, जब ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी। अब कहीं और दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, उसके बाद देखेंगे कि क्या आया है, वो चीज़ जो हम सोच रहे हैं या डॉक्टर को डाउट है वो चीज़ आई है ना आई। भाई एक जगह ना आई तो दूसरी जगह आएगी, दूसरी जगह करा कर देखते हैं। अगर वहाँ भी वो चीज़ ना आई तो फिर फैटी लीवर की ही दवाई चलवानी है, और अगर वो चीज़ हुई तो फिर उसकी। बाकी सच में बड़े दुख से गुजर रहा हो इस टाइम सब, मतलब बहुत दुख है सच में। ये आप समय पता ही है पंजाब में आप देख रहे हो कितना बुरा हाल हो रहा है। भगवान सुख शांति रहे, सब अपनी जगह बने रहो। बड़ा कहराट सा बीच रहा सच में। उस दिन एकदम ऐसा जी सा निकल गया सच में, मैं बता ना सकती जो उस दिन बीची ना मुझ पर, इतना समूह निकल गया कहती। ठीक ठाक बने रहो, तना की तो बालक उम्र है, फिर इतने में ही कुछ हो जावे, सच में बड़ा दुख हो गया। आप सब भी प्रे करना मेरे भाई ठीक रहे और कुछ भी ना आवे, सब चीज़ें नॉर्मल आवे।